परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरी कोई योजना नहीं थी कि आज मैं प्रचार करूंगा। तो आज हम बात करेंगे दो शब्द जो जादू करते हैं। आने वाले हफ्ते में मैं आपको 14 शब्द और दूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिए तो फिर आप हर तरफ कामयाब होंगे। और आज हम दो शब्दों की बात करेंगे जो जादू करते हैं, जो असर डालते हैं, जो आपको मतलब आपके और मेरे जीवन को आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। बस जेपी ने प्रार्थना की है, एक छोटी सी प्रार्थना और करेंगे केवल पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। प्रेमी पिता, आज की भोर में हम जीवित पाए जाते हैं, ये आपका अनुग्रह है। आपकी वाणी सुनना चाहते हैं प्रभु, और ये वचन जो आपके आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, उसी आत्मा की मध्यस्थता, उसी आत्मा की सहायता आप हमारे बीच में भेज दीजिए कि वचन सुनाने वाला, वचन सुनने वाले और प्रभु आपके वो लोग जो ऑनलाइन संदेश के द्वारा आशीषित होने वाले हैं, वो आशीषित हो, आपका उद्देश्य पूरा हो, आपके नाम को महिमा मिले, और आपकी बेटी और बेटियां जितने इस सुबह इस संदेश में शामिल हैं वो आशीषित हों। और ये दो शब्द जो जादू करते हैं हमारी जिंदगी में, इस पल से, इस वर्ष के आखिरी दिन के इस समय से जादू शुरू हो जाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। कौन से वो दो शब्द हैं? आपने वचन पढ़ा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो यहाँ पर बातचीत है जीव की। ये जो दो शब्द बोले जाते हैं वो जीव से ही बोले जाते हैं। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे कामयाब व्यक्ति राजा सुलेमान आज की सुबह हमको याद दिलाता है कि ये जो जीव है इसके ही बस में है जीवन और मृत्यु। अब हमको ये देखना है इसका हम किस तरह से उपयोग करें। ये दो शब्द हमारे जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे रिश्तों को, हमारी हर एक बात को बहुत ही शानदार बना दें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं उनका स्वागत होता है, और वे जो भी चाहते हैं उनके लिए हाजिर हो जाते हैं। वो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर भी उनको देता है। अगर वो किसी से कहते हैं भाई हमें ये चीज चाहिए, तुरंत उनको मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने जो जिंदगी भर कुड़ते रहते हैं और उनको कभी भी वो नहीं मिलता जिसकी वे चाहत रखते हैं। वो जहां भी आप देखो वो शिकायतें करते नजर आते हैं। मैं वो इंसान हूं जिसे परमेश्वर हमेशा मांगने से पहले ही देते हैं। ये मेरी गवाही है। इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूं, परंतु वो रहस्य मैंने सीख लिया है। वो रहस्य सीख लिया है, ये सिद्धांत अपना लिया है, और आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी हो जाएगा। क्या आप भी ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसका हर जगह स्वागत हो और जिसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए? जादू का इस्तेमाल करें। जादू है दो शब्दों में, और वो दो शब्द हैं थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हर एक जन बोले थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आप। ये थैंक यू जो दो शब्द हैं बड़े साधारण से हैं। इनके द्वारा अगर हम जीव के द्वारा अपनी बातों में इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, और अगर हम इस तरह के मौके देखते रहे कि कहाँ ये दो शब्द बोल सके अधिक से अधिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अगर हम चलते फिरते उठते बैठते इन दो शब्दों को बोलने की आदत डालने, और केवल जुबान से नहीं, अपनी आंखों से भी, अपने हाव भाव से भी, अपनी मुस्कुराहट से भी, अगर हम इन दो शब्दों का
मैक्सिमम इस्तेमाल करें। तो आज वर्ष के आखिरी दिन ये रहस्य आपको एक बार फिर मिल गया है। जो लोग कामयाब होते हैं वो इन शब्दों का अधिकांश इस्तेमाल करते हैं। जो आनंदित रहते हैं, जिनका स्वागत होता है, जिनका सम्मान होता है, जिनका नाम लिया जाता है, आप देखिएगा वे लोग इन दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद सुनने और सुनाने दोनों में आनंद आता है। शिकायत करने और शिकायत सुनने दोनों में पीड़ा होती है। शिकायत करने वाले को आप देखिए, उसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उनका धन्यवाद करें, है ना। अब देखो परिचिता 50:12-14 में क्या लिखा है। परमेश्वर करे यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। प्रभु कह रहे मेरी भूख को मिटाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जल के सोते और तमाम चीजें जो कुछ हैं वो परमेश्वर कह रहे हैं मेरी हैं। मेरी चीजें तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम दे सकते, लेकिन एक चीज है जो तुम दे सकते हो, वो है धन्यवाद का बलिदान। धन्यवाद, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का, कुछ और नहीं है जो हम दे सके। अगर आप कहते हैं मैंने परमेश्वर को ये दिया, झूठ है, गलत सोच है। परमेश्वर को हम लौटा सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का है, उन्हीं का है। जो कुछ आपके पास था आज तक, जो कुछ आज आपके पास है और जो कुछ आपके पास आने वाले कल में होगा, वो सब परमेश्वर का है। वो सब परमेश्वर का है और आपको और मुझे दान दिया गया है। आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, क्योंकि आप उससे कुछ और दे ही नहीं सकते। एक पल के लिए रुककर आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। जो हमको मिला था, जो आज हमारे पास है और जो कुछ हमें मिलने वाला है, उसका अग्रिम धन्यवाद। एक पल रुक जाएं और हम प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ हम हैं, जो कुछ हम थे, जो कुछ हम होने वाले हैं, उनके लिए हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद करें। दिल से बोलें, थैंक यू फादर। पिता आपका धन्यवाद। आपने ऐसा बोला, प्रभु आपको आशीष दे। अब मैंने जो कहा ना कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग उनका धन्यवाद करें। हमने अभी भजन संहिता 50 में पढ़ा कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। अब नए नियम में अगर हम जाएं तो लूका का 17 अध्याय में हम देखते हैं 10 कोढ़ियों का की घटना। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले, और उन कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उन 10 कोढ़ियों में से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और प्रभु यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह एक साथी था। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9
कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से जो चंगा हुआ था उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पर एक सिद्धांत देखिए, 100 में से 90 लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। 10 में से 9 लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के लोगों ने उनके लिए क्या किया, सब कुछ को भूल जाते हैं। और ये वजह है कि उनके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि वो ये जादू करने वाले 2 शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे। परिचिता 50 में देखिए क्या लिखा है, 22 और 23 में, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला। अब यहाँ पर मुझे लगता है परमेश्वर नहीं कह रहे, शैतान की तरफ से आवाज आ रही है। शैतान कह रहा है, जितने लोग ईश्वर को भूल जाते हैं उनको मैं फाड़ डालूंगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है, और जो कोई अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। 2 तरह के लोग हैं, एक जो ईश्वर को भूल जाते हैं, हर पल ईश्वर की आशीषें उनके जीवन में है, श्वास ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है उसको नजरअंदाज करके वो कुड़ते रहते हैं। और ऐसे लोगों को शैतान अगर फाड़ डाले तो उनको कोई बचाने वाला नहीं होता है। दूसरी तरफ वो हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम किसमें हैं, ये सोचने की बात है। और अपने आप को धोखा ना दें। अगर आपके जीवन में आपको बिना मांगे नहीं मिल रहा है, आपका हर जगह स्वागत नहीं होता है, अगर आपको लोग दिल से प्यार नहीं करते हैं, लोग आपसे बचना चाहते हैं, आपका फोन आए तो लोग टालना चाहते हैं, आप उनके घर जाएं तो वो आपसे बचना चाहते हैं, तो याद रखें कि आप इन शब्दों का, ये जादू करने वाले शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए भजन 103 में क्या लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। इन जादू के शब्दों के इस्तेमाल करने का मतलब है प्रभु के किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु के लोगों ने जो कुछ आज हम हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आशीष से है। अगर ये जो मैंने कोट पहना हुआ है इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस कोट में जितना मटेरियल लगाया वो किसके अनुग्रह से मिला? परमेश्वर के। और उस मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि किसने दी है? उस इंसान को, उस व्यक्ति को, परमेश्वर। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, और फिर जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने इसको बनाया उनका भी क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। क्या हमने यहोवा के सभी उपकारों के लिए उसका धन्यवाद किया है? परमेश्वर के लोग धन्यवादी लोग होते हैं, और जो लोग धन्यवाद देना नहीं जानते वे लोग परमेश्वर के लोग नहीं होते हैं। आओ बाइबल से कुछ पदों को हम देखेंगे। यह मैंने 15 बाइबल के वचन आपको देने की कोशिश की है। रोमियो 1:8 में देखिए पौलुस क्या कहते हैं, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। करे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? तुम लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रोमियो 1:21, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। अब यहाँ पर नास्तिक लोगों का जिक्र है, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। पहला कुरिन्थियों 1:4, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का
धन्यवाद सदा करता हूँ, हमेशा क्या करता हूं मैं, धन्यवाद करता हूँ। इफ्सियों 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, सदा धन्यवाद करते रहो। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर बात में धन्यवाद। फिलेमोन 1:5। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पौलुस कह रहे हैं। कुलसियों 3:17। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। दूसरा तीमुथियुस 1:3। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो। इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करें। किसका? धन्यवाद। याकूब 1:17 याद रखेंगे, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, इसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ हम थे, जो कुछ हम होने वाले हैं, सब कुछ परमेश्वर की करुणा से ही है, परमेश्वर की ओर से। पहला इतिहास 16:34 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो मिला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 69:30 में मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बुराई करूंगा। 100:4 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य। पहला तो सुनकियों 5 की अगर 15 से 18 पढ़े तो, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे और दया सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। हर बात। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग आनंदित होते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, वो हर एक बात में धन्यवाद करते हैं। वैसे तो 116 की अगर हम 13-14 पढ़े तो, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूं। मैं कुछ नहीं दे सकता तो क्या करूंगा, धन्यवाद। अब छोटी सी मैं जल्दी से 5 मिनट में आज के संदेश को समाप्त करूंगा। फिर आप में से हर एक को मौका मिलेगा एक वाक्य में ये बताने का, एक वाक्य में परमेश्वर का धन्यवाद व्यक्त करने का। तो आप खुद एक उपहार है। पहले क्या मानना है कि मैं खुद भी क्या हूं, ईश्वर का उपहार हूं। आपका जीवन प्रभु का है और इस पर केवल प्रभु का अधिकार है। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, वचन में लिखा ना। आपके शरीर के सभी अंग प्रभु के, आपकी सांसें भी उसी की कृपा से चलती हैं। आपका परिवार भी प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास था और जो कुछ आपके पास कभी भी होगा, वो सब यहोवा ही का है। आपके जन्म से लेकर आज तक आप उन लोगों और उन चीजों के द्वारा संभाले गए हैं जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज तक, हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें उन चीजों, उन लोगों के द्वारा संभाला गया जिनको हमने कभी खरीदा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। आपके मरने के बाद भी आपको जो लोग संभालेंगे उनके लिए भी आपने कभी कुछ नहीं किया है। आप जो कुछ भी करते हैं वो केवल अपने लिए करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप उनका बदला दें? कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं यहाँ तक अपने आप नहीं पहुंचा। किसी ने मुझ पर दया की, किसी ने मुझ पर भरोसा किया। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, साइंस का विद्यार्थी था, बरेली इस्लामी इंटर कॉलेज में, और पैदल वीर भट्टी सुभाष नगर से कॉलेज जाता था। वहां से वापस आकर वहां साइकिल की दुकान खोलता था और साइकिल की दुकान पर जब बैठकर मैं
काम करता था और मोटी मोटी किताबें वहां रखी थी, वो तो मैं पढ़ता था। तो कितने लोग, अजनबी लोगों ने रुक कर मेरा हौसला बढ़ाया। लोगों ने मदद की, किसी ने कॉपी से, किसी ने पेन से, किसी ने किताबों से, किसी ने दुआओं से, किसी ने पैसे से। मैं नहीं जानता, ना मेरे पास उनके पते, लेकिन जब मैं किसी ऐसे इंसान की मदद करता हूँ जो मेरे समान था, तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक बदला देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरे जीवन में 20 लोगों ने मेरी मदद की, तो मैं 2000 लोगों की मदद कर पाऊं, तभी मैं शायद उनका बदला दे सकूं। आज आपसे ये सवाल प्रभु करे कि क्या आप भी उन सारे उपकारों का बदला प्रभु को देना चाहते हैं? तो क्या करें? जो अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद करें। बदला देने का एक ही तरीका है कि हम धन्यवाद करें, देने वाले। जूम परिवार का सिद्धांत है, देना सीखो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और देने का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। देने का मतलब प्यार भी है, दुआएं भी हैं, आशीर्वाद भी है, और ये दो शब्द भी हैं, थैंक यू, जादू के शब्द। जो बुरा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि उस बुराई में भी कोई ना कोई भलाई होती है, हमारी नसीहत के लिए होती है। जो शिक्षा मिली है उसके लिए धन्यवाद करें। हर इंसान ने इस संसार को चलाने में मदद की है, उसका धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, गुरुओं का धन्यवाद करें, मित्रों का धन्यवाद दें। मैं अपने मित्रों के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे मित्र जो उस वक्त मेरे काम आए और आज भी मेरे काम आते हैं। हर इंसान का धन्यवाद करें जो आपके जीवन में कभी आया था। याद रखें, यदि आप उन चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करते जो आपको मिली हैं, तो आपको और अधिक पाने या फिर मांगने का अधिकार नहीं है। दोहराऊंगा यहाँ, वो इंसान जो उन चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता जो उसको मिली, उसके जीवन में है, उसे और अधिक मांगने या पाने का अधिकार है। धन्यवाद सुनने के लिए, ये आपके लिए आशीष का कारण है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, आज की सुबह में आपने हमें ये जादू के दो शब्दों को प्रकट किया है, याद दिलाया है। और जादू के दो शब्द हैं, थैंक यू, आपका धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन की आदत बन जाए, हमारे होठों से बराबर निकला करें, हमारी आंखों में चमक हो, हमारे चलते फिरते नजर आए, कि हम धन्यवाद देने वाली प्रजा बन सके, ताकि प्रभु इन शब्दों से हम सब कामयाब हों, सफल हों, आनंदित हों, और इस दुनिया में आपकी अच्छी गवाह बन सके। आपके बेटे बेटियों पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।